कोरिया जिले में धान खरीद केंद्र कटकोना और धान खरीद केंद्र पौड़ी में समय पर धान नहीं बेचने और बेमौसम बारिश से धान अंकुरित होने लगे हैं। अब नियम के मुताबिक 72 घंटों में धान को इकट्ठा कर संग्रहण केंद्र भिजवाना होता है, लेकिन विभाग के अधिकारी धान के उठाव को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों हुई बारिश से केंद्रों में रखा धान भीग चुका है। अब मामले में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें धान भीगने की जानकारी नहीं मिली है। खरीद केंद्र के प्रबंधक की तरफ से हल्का फुल्का धान बेचने की जानकारी मिली थी। धान भीगने की जानकारी हमारे पास नहीं है। न समिति द्वारा धान भीगने की जानकारी मंगाई गई थी, जिसमें प्रमाण पत्र दिए हैं कि धान खराब नहीं हुए, धान हल्का फुल्का भींगा था लेकिन खराब नहीं हुए करके। अंकुरित धान की जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है अपने को। जैसे प्राप्त होती है तो जांच करवा के फिर फाइल को दर्ज करके जिला प्रशासन से कार्रवाई होगी। और बलरामपुर में विधायक बृहस्पति सिंह के घर में बीजेपी ने सेंध मारी है। जिला सदस्य उपचुनाव में बीजेपी समर्थक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। प्रत्याशी सुशीला खलखो ने क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह के करीबी प्रत्याशी को 490 मतों के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिला पंचायत रामचंद्रपुर के क्षेत्र क्रमांक 24 में सदस्य का पद रिक्त हुआ था, जिस पर प्रत्याशी सुशीला ने जीत दर्ज की है। क्षेत्र क्रमांक 24 निष्पक्ष होके कार्य करूंगी। ग्राही को देखते हुए बिना पार्टी पक्ष के सभी लोगों का काम करूंगी। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरू ने 8 करोड़ 69 लाख राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। विधायक गुलाब कमरू ने पुजारी बन खुद मंत्र पढ़कर भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक के तरफ से उपस्थिति में तीनों विकास खंड के सीईओ और जिले के पदाधिकारियों सहित संवाद कर सभी को शुभकामनाएं भी दी। विधायक ने कहा कि 15 साल पहले सरकार में लोग मांग करते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज भूपेश बघेल की सरकार और डॉक्टर चरणदास महंत के आशीर्वाद से क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा की राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और खुद गुलाब कमरू ने मंत्र पढ़कर यहां भूमि पूजन किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन के वक्त की प्रदेश में विकास की लहर बह रही है। और कोरिया जिले में लगभग 17 साल बीत जाने के बाद भी आज तक घर घर शुद्ध पेयजल का कनेक्शन नहीं लग पाया है। राज्य सरकार से लेकर नगर पालिका निगम प्रशासन तक शुद्ध पेयजल को लेकर कई योजनाओं की बात करती है, लेकिन नगर पालिका 40 वार्डों में घर घर कनेक्शन नहीं पहुंचा पाई। चिरमिरी नगर पालिका निगम का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। एक तरफ लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमने इस योजना प्रशासन से जो भी काम मिला था उसे पूरा कर दिया है, लेकिन चिरमिरी नगर पालिका ने इस योजना को अपने हैंडओवर में नहीं लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बिजली बिल से रिलेटेड कुछ समस्या है, जिस कारण हम हैंडओवर नहीं ले पाए हैं। वो बातचीत से हम दूर कर लेंगे, उसके पश्चात हम उसको हैंडओवर ले लेंगे। तो लगभग कितना दिन में सारे हैंडओवर हो सकता है नगर पालिका निगम कोई पीची का जो जलावर्धन योजना है? हम बातचीत करने के बाद हम बताएंगे। देखिए, नगर पालिका निगम चिरमिरी जल आवर्धन योजना चिरमिरी के लिए रामबाण साबित होता यदि नगर पालिका निगम चिरमिरी इसका हैंडओवर ले लेता। और बलरामपुर के पहाड़ खड़ुवा गांव में एक बार हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने ग्रामीणों पर हमला किया है और 2 घरों को तोड़ दिया है। साथ ही उनके घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे गांव वालों में दहशत का माहौल फैल गया है और गांव वाले इधर उधर भागते हुए नजर आए, जिसके बाद राजपुर वन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाथियों ने कितना आतंक मचाया है। गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हाथी के उत्पात से दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल घेरे में ये हाथी किस तरह से आगे बढ़ता हुआ और घरों पर हमला किया है, घर तोड़े हैं इस हाथी ने।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी जोरों से हो रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिसके लिए खास ख्याल रखा जा रहा है। और वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं और लगातार खाद्य मंत्री जिले के केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही किसानों से भी बातचीत की जा रही है और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में भी धान खरीदी की समीक्षा ऑनलाइन माध्यम से की गई है। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अमरजीत ने बताया कि धान खरीदी पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से चल रहा है। में धान खरीदी के संदर्भ में समीक्षा की गई। धान खरीदी पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से चल रहा है। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसमें कुछ जिनका टोकन कटा था किसान नहीं बेच पाए थे। अंतिम तिथि 30 जनवरी था, उसको बढ़ा करके 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया, जिससे कि सभी लोग अपना धान बेच सकें। और बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक मैदान में हर साल की तरह 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के पुलिस के साथ एनसीसी और शासकीय कन्याशाला के बच्चे भी शामिल होकर परेड की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बल के साथ शासकीय कन्याशाला के बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। तैयारियां करते वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कन्याशाला के बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह दिखाया और रिहर्सल के वक्त की आपको तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर एनसीसी और पुलिस बल ने ये परेड की तैयारियां की है। कन्याशाला की बच्चियां भी इनके साथ यहां मौजूद हैं। और कोरिया जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों के लिए मास्क को अनिवार्य रूप से बताकर अभियान चला रहे हैं। और जहां विकासखंड स्तर के अधिकारियों को कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद मनेन्द्रगढ़ में नायब तहसीलदार की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। मुख्य रास्तों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया है। साथ ही दुकानदारों को सख्ती से समझाया गया कि अगर बिना मास्क के ग्राहकों को सामान दिया गया तो अगली बार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तीसरा लहर अपने चरम पर आ रहा है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है पॉजिटिव लोगों की। ऐसे में हम लोग आज मास्क पर जो मास्क नहीं लगाए हैं उसके ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। जो लोग जिनके पास मास्क नहीं है उसके मास्क भी हम लोग यहाँ पर वितरित कर रहे हैं और जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उनको मेडिकल टेस्ट भी यहीं पर स्पॉट पर कराया जा रहा है। बिलासपुर के वंदना अस्पताल में विवाद के चलते पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी समस्या हुई, जिसके बाद भर्ती मरीजों के परिजन सिविल लाइन थाने पहुंचे और थाने में ही जमकर धरना प्रदर्शन किया। अस्पतालों के पार्टनरों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसमें से एक पार्टनर ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद मरीजों के परिजनों को बेसमेंट से आना जाना करना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी में गांजे की तस्करी को रोकने में जशपुर पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है। ताजा मामला तपकारा थाने का है, जहां आपको बता दें बीती रात एसडीपीओ मनीष कुंवर की टीम ने एक लग्जरी गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो गांजे का जखीरा मिला। इससे पहले एसपी विजय अग्रवाल की तरफ से मनीष कुंवर की टीम को गांजे की तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने का टास्क दिया गया था। तो जशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, गांजा तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रही है। फिलहाल पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी से गांजे का एक जखीरा पकड़ा है। और रायगढ़ जिले में हाथी के बच्चों को जन्मोत्सव मनाया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। जन्मोत्सव कार्यक्रम को पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। हालांकि जिले में औद्योगिकरण के चलते जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और वहीं बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की वजह से जिले में वन्यजीव और इंसानों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी बेहद आम हो चुकी हैं। खासकर हाथी और इंसानों का आमना सामना तो रोज होने वाली घटना बन चुकी है, जिसमें दोनों तरफ जान माल का काफी नुकसान हुआ है।
यहाँ दर्जनों जंगली हाथी करंट और वाहन की चपेट में आकर मारे गए हैं, तो वहीं इंसानों में भी बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाई है। इन मुठभेड़ को कम करने के लिए वन विभाग की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है। ग्राम पंचायत के जंगलों में पिछले 40 दिन लगभग 30 से 35 हाथियों का दल विचरण कर रहे हैं और ग्रामीणों के बताए अनुसार हम लोग जंगल पे गए थे फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ और वहाँ पे हथनी ने एक बच्चा को जन्म दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच बेरोजगार हो चुके युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें वेदांता बालको नगर की तरफ से स्किल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे युवाओं में स्वरोजगार की भावनाएं बढ़ने के साथ ही आर्थिक संकट भी दूर हो रहा है। इससे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। और वहीं इस योजना में अब तक वेदांता की तरफ से 9,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अभी तक 9,000 युवाओं को रोजगार मिला। कोरबा में ग्रामीण स्किल योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण युवाओं को स्किल योजना युवा बन रहे हैं ये आत्मनिर्भर। और साथ ही आपको बता दें ट्रेनिंग दी जा चुकी है 9,000 युवाओं को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।